नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। आप देख रहे हैं जग सागर एमपी टाइम्स। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पूरा कवर हो जाई। हाँ, लेकिन जहाँ उनकर स्टेटमेंट लेख हो तो चले। हाँ हाँ सड़कें तो जाना क्षेत्र में व्यापक समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक ने सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह के द्वारा आज हनुमना तहसील परिसर में हनुमना एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि इन दिनों हनुमना क्षेत्र में लगातार भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने साफ कर दिया कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ऐसे ही चलता रहा और क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लगी तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन और उनके प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। ज्ञापन सौंपते वक्त पूर्व विधायक के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं हनुमना एसडीएम ने आकर पूर्व विधायक से ज्ञापन पत्र लिखा और 1 सप्ताह के भीतर समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय दिया। रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। दोहरा हो नाम छूट जाता है, फिर बाद में लोग ये कहते हैं कि आपने मेरे गांव का नाम छोड़ दिया। अरे भाई, 98 पंचायत का नाम जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ, सिर पर चित हूँ। जैसा कि नरेंद्र दादा ने कहा कि भले 2 साल कोरोना काल रहा, सारे नेता हम भाषण में बोले हैं, कितनी बार बोले, गला पड़ गया उसमें। बोल दीजिए। कई मुद्दे हैं देश के हालात को लेकर के, प्रदेश की स्थितियां जो हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, शिक्षा के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के खास करके हनुमना मऊगंज में प्रशासन दबाव में आकर के आम जनों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, गौशाला की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज ज्ञापन कार्यक्रम रखा था। उसमें हमें भी आमंत्रित किया था। उसमें सब क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे और आकर के यहाँ अनुविभागीय अधिकारी को समझाइश दी गई है। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर का समय मांगा है कि हम निदान करेंगे जो निचले स्तर पर हैं। अगर नहीं करेंगे वो तो फिर आगे उनको भुगतना पड़ेगा, शासन को भी भुगतना पड़ेगा, प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा। मऊगंज की जनता को अपना अधिकार मालूम है, वो लड़ती है और लड़ करके अपना अधिकार लेना जानती है, जीतना जानती है। बस धन्यवाद। यूरिया खाद की बात की गई है। आने वाले समय में अगर खाद नहीं मिलती है तो उसके लिए उग्र आंदोलन किसानों के द्वारा, हम सब के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। विभिन्न विभागों से संबंधित मांगों को लेकर के उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो उससे हम लोग समुचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। शासकीय नियम निर्देशों के मुताबिक जो कार्य करना चाहिए, किया जाना चाहिए, उसको हम देखेंगे। जैसे उन्होंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है, गौशाला के बारे में बताया है, एक रास्ता अवरुद्ध है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और कुछ ऋण पुस्तिकाओं को लेकर के बताया है, कुछ वर्षा में अतिवृष्टि के कारण लोगों के मकान गिरने के संबंध में बताया है। तो क्योंकि पटवारी भी हड़ताल पे है तो कई चीज़ तो तत्काल हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट का मैटर है, इसको हम दिखाएंगे। जैसे किसानों को आए दिन लगातार है, संचालित थी भाई, संचालित थी। अब ये हम जांच का विषय हो गया कि भाई जब संचालित थी तो किस कारण, क्या शासन की तरफ से उसके आवंटन का प्रावधान नहीं हुआ या पैसा नहीं आया, तो उनके खाना पीना नहीं की समस्या रही। हालांकि इसमें ये भी है कि जो गांव के लोग किसान हैं हमारे, तो अभी किसान साथियों से हम भी अनुरोध करेंगे कि अगर वहाँ जानवर रखते हैं, हम लोग सभी हिंदू समाज परंपरा के लोग हैं, तो मवेशियों के चारा भूसा के लिए थोड़ा बहुत हम लोग सहयोग करते रहेंगे तो किसानें अच्छी चलेगी, किसानों को फ़ायदा होगा, उससे उनके फसल की नुकसानी नहीं होगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो सब मिल करके करने का प्रयास चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत या ऐसा विषय नहीं है। हम सबको समाज को जोड़ करके जो आवारा पशु है, जो बाहर से कहीं से आ गए हैं, उनको गौशालाओं के अंदर उसको रखना। ये जो है हमारे यहाँ आपको ये जानकारी थी, लेकिन जहाँ तक किल्लत की बात आप बता रहे हैं, कल ही अपने यहाँ डबल लॉक में तीन ट्रक जो है माल आया है और सोसाइटियों में भी माल गया है।
कई सोसाइटी में माल है। अब डिफॉल्टर किसान अगर वहाँ होंगे, अगर उनको वहाँ नहीं मिल रहा होगा तो वो नगद पैसा में ये डबल लॉक से लेते हैं। तो ड्यूटी तो हम लगा रखे हैं, कल शाम में ज़रूर ये यूरिया जितना उपलब्धता थी वो ख़त्म होगी तो हम पता करेंगे। वो तो बाहर से अपन मंगाते हैं, जो राज्य सरकार को आवंटन देता होगा उसमें जिले के लिए जितने वो भेजते होंगे तो उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि ये पिक आवर है, तो पिक आवर है जिसमें मांग ज़्यादा होने की वजह से जो आपूर्ति होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो फिर भी हम लोग दिखवाएंगे इसमें कि पता करें। अब देखिए, जितने लोग हैं वो अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से कह सकते हैं। अब उनके साथ में अगर कोई पक्का प्रमाण मिल जाए तो ज़रूर कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई बगैर प्रमाणों में तो होती नहीं है और कार्रवाई बगैर प्रमाणों को हो नहीं सकती है। तो मैं प्रमाण अगर कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका ये भी कहना है कि सत्ता कोई उदाहरण तो बता दें। लीगल काम हम लोग करते हैं, तो लीगल काम करने में दबाव का अगर असर होता तो हम इलीगल काम करते हैं। हम प्रकरणों का निराकरण करते हैं, अगर सत्ता पक्ष के दबाव में हम निराकरण करते देशों की अपील होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, अगर मेरे आदेश में अपील सभी प्रकरणों की नहीं हो रही है तो आपको ये मानना चाहिए कि किसी प्रकार के दबाव के अधीन कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। मामलों को मेरिट पर, गुण दोष के आधार पर ही निराकृत किए जाते हैं। प्राथमिकता क्या होगी वो काम के ऊपर निर्भर करता है कि मेरे पास कितने काम हैं। उन कामों को करते हुए हमको सभी काम करना है, ठीक है। तो कोई काम पीछे रह गया इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम उस काम को नहीं कर पाए तो आप उसके ऊपर कोई दोषारोपण कर दो, तो प्रमाण देना पड़ेगा ना। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।